नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोला ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि कर्म कैसे हमारे जीवन के भाग्य को बना देता है। और हम हर दुख के लिए ईश्वर को दोषी देते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने तो तेरी पूजा की थी। भगवान ने कभी नहीं किया, तुम अपने स्वार्थ के लिए मेरी पूजा करो। भगवान ने कहा कि अपने आत्मिक विकास के लिए तुम मेरी पूजा करो, मानवता के लिए करो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम अपने कर्म को छोड़कर मेरी पूजा करो। लेकिन स्वार्थी मनुष्य हमेशा यही सोचता है कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ तो मैं अपने कर्मों से भी छूट जाऊँगा। ये कहानी इस जो मिथ है, जो एक आप कह सकते हैं ना अंधविश्वास है कि हम अपने कर्मों से बच सकते किसी उपाय के द्वारा, किसी पूजा पाठ के द्वारा, उसके बारे में बताती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक व्यक्ति था जिसके कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी रहता था, उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी। बहुत सालों के बाद उनके घर एक संतान का जन्म होता है। 3 दिन ही होते हैं कि उस संतान की मृत्यु हो जाती है। वो औरत और वो आदमी पागलों की तरह रोना शुरू कर देते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करें। वो हर पल रोते और भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, हमने तुम्हारी इतने दिनों तक पूजा की, तपस्या की कि आप हमारे घर औलाद दो, और आज हमारी औलाद हुई तो 3 दिन में ही उसकी मृत्यु हो गई। वो बहुत परेशान थे और दर दर भटक रहे थे, लेकिन वो उसकी लाश को बहा भी नहीं रहे थे क्योंकि उनको उससे अत्यधिक मोह हो रहा था। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा सन्यासी रहता है, और कहा जाता था कि वो व्यक्ति मुर्दों के शरीर में भी जान फूंक देता था। दंपत्ति उसके पास पहुंचते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि हे महर्षि, आप हमारे पुत्र को जीवन दान दें। तो महर्षि कहते हैं कि जिस मानव का जीवन जितने दिन का होता है वो इस धरती पे उतने ही दिन रहता है। मैं प्रकृति के नियम के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन इसको मैं कुछ समय के लिए जीवित अवश्य कर देता हूँ। तब स्त्री बोली, ठीक है, आप इस बालक को कुछ समय के लिए ही जीवित कर दें, मुझे इससे सिर्फ एक प्रश्न पूछना है। महर्षि ने उस बालक को जीवित कर दिया। महिला ने उस बालक को देखा और देखते हुए पूछा कि मेरी ऐसी क्या गलती थी कि जो तू 3 दिन में ही मुझे बिना माँ कहे चला गया। तो उस बालक ने मनुष्य की तरह आवाज में बोला कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। पहले जन्म में तुम मेरे पति की प्रेमिका थी और तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया था। मैं रोती थी, हर दिन रोती थी, लेकिन तुमने मेरे पति को अपने काबू में कर लिया था और मेरा पति मेरे पास लौट कर नहीं आया और मैं तड़प तड़प कर मर गई। आज मैं इस जन्म में तुम्हारा पुत्र बन के आया हूँ, और आज मैं भी जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो तुम भी मेरी याद में उसी तरह से तड़प तड़प के मर जाओगी। तो ये कहानी हमें बताती है कि हम जैसे कर्म करते हैं ना, वही हमको इस संसार में मिलता है। इसमें ना तो भगवान की गलती है, सबसे बड़ी जो गलती है वो है हमारे लालच की, हमारे स्वार्थ की। यदि एक पल हमें कुछ गलत करने को मिलता है तो 100 बार सोचे कि क्या पता उस गलती की जो सज़ा है वो कितने बार और कितने जन्मों तक चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए, जानकारियों के लिए, व्रत कथाओं के लिए, सपनों से जुड़े मतलब के लिए और बहुत सारी ज्योतिष संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।